माँ यशोदा जो नित्य गोपाल की राह देखती है जब वो गौचारण करने जाते हैं। माँ यशोदा जो हृदय में धारण करती है अपने पुत्र के एक एक क्रीड़ा को, लीला को, विकल हो जाती है जब थोड़ी देर ओझल होते हैं श्याम सुंदर माँ की आंखों से। द्वार पर बैठी मिलती है जब भगवान गौ चराकर वापस आते हैं। और गौ क्या चराने जाते हैं? बछड़ों के पीछे पीछे कभी दौड़ लेते हैं, कभी नंद बाबा के पीछे पीछे दौड़ लेते हैं। अभी तो छोटे ही है ना, मैया रोकती भी है, मैया रोकती भी है। मैया कहती भी है कि लाला तू थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो मैं भयभीत हो जाती हूँ, डर जाती हूँ। अभी छोटो सो लाला है। कितने वर्ष के है अभी? 6-7 वर्ष के कन्हैया। सोचो, इतनी सी अवस्था में इतने दुष्टों का दमन कर दिया है। हमारे बालक तो जूते का फीता बांधना नहीं जानते, इतने बड़े। हाँ, इसमें कुछ तो करामात रही होगी यशोदा मैया, कुछ तो करामात रही होगी। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं माँ अपने हृदय में धारण कर रही है, लाड़ कर रही है, दुलार कर रही है। रोज कन्हैया जी को अपने सीने से लगा करके हर समय रखती है। थोड़ी दूर ओझल होते हैं तो माँ व्याकुल हो जाती है। लेकिन अब वो समय आने वाला है जब श्याम सुंदर सदैव के लिए जाने वाले हैं। कौन आया है ब्रज में जो श्याम सुंदर और माँ यशोदा को अलग कर दे? अक्रूर, जो कंस के भी विश्वास पात्र हैं और जो इधर ब्रज में भी नंद बाबा के भी भरोसे लायक है। अब जब राक्षसों से काम नहीं होता तो अब किसी प्रेमी को, किसी चहीते को आगे किया जाए, ये कंस की सोच। और अक्रूर जी ने आकर के नंद बाबा को कहा कि धनुष यज्ञ मथुरा में किया है कंस महाराज ने और आपको सबको बुलाया है, आप सबको निमंत्रण है और विशेष निमंत्रण बलराम और कृष्ण के लिए है। वसुदेव जी, नंद बाबा ने तो कुछ नहीं कहा, सहज रूप में बात को ले लिया कि सबको बुलाया है और कृष्ण बलराम को भी बुलाया है। लेकिन मैया यशोदा ने जब सुना तो तुरंत कहा कि मेरा लाला तो कहीं जाने वाला नहीं। नंद बाबा को ले जाना चाहते हो अक्रूर जी तो ले जाइए और गोप ग्वालों को ले जाइए, पर कृष्ण नहीं जाएगा, कन्हैया नहीं जाएगा। अक्रूर जी कहते हैं कि केवल कंस महाराज का निमंत्रण ही नहीं है, आदेश भी है, क्योंकि वो राजा है, शासक है। निमंत्रण है, यदि निमंत्रण से न आए तो आदेश दिया है कि लेकर आना है। यशोदा कहती है कि चाहे तुम्हारे राजा का प्रजा पर कितना भी हक हो, आदेश देते रहे, लेकिन एक पुत्र पर माँ का अधिकार ज्यादा होता है। और इस अधिकार से मैं कहती हूँ कृष्ण मथुरा नहीं जाएंगे। अभी छोटो सो लाला है मेरा। कन्हैया को पूछती है, कन्हैया तू जाना चाहता है? नहीं मैया, मैं तो कहीं जाना नहीं चाहता। ये अक्रूर कहते हैं कि कंस का आदेश, मैं कहती हूं कि ये मेरा पुत्र है, इसीलिए मेरा आदेश चलेगा, मेरी बात मानी जाएगी, क्योंकि कन्हैया मेरा पुत्र है। और जब बार बार यशोदा मेरा बालक, मेरा पुत्र, मेरा कान्हा, मेरा पुत्र जब कहने लगी तो अक्रूर जी को कहना पड़ा कि जिसको तुम मेरा 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 कह रही हो ना, अरे यशोदा ये तुम्हारा नहीं, ये देवकी का पुत्र है। और जब मैया ने सुना देवकी का पुत्र, अपने कलेजे से कृष्ण को लगा लिया। मेरे लाला
ये कहते हैं ये तू देवकी का पुत्र है, क्या तू मेरा नहीं है? भगवान कृष्ण कहते हैं मैया मैं ये तो नहीं जानता कि मुझे जन्म किसने दिया है, पर मैं ये जरूर जानता हूँ माँ कि जब भूख लगती थी तो माखन का कटोरा लिए तू ही पीछे पीछे दौड़ती थी, चोट लगती थी तो तेरी आंख में आंसू आ जाते थे, मैं कोई छोटी सी भूल करता था तो तू ही कान खींचती थी, कभी सांटी लेकर भागती थी, कभी उखल से बांध देती थी, तू ही थी माँ जो मेरी पीड़ा में रोती थी, मेरे दर्द में आंसू बहाती थी। और अगर मैं कभी रूठ जाता था तो प्यार से तू ही मनाती थी माँ, तू ही मेरी माँ है। मैं ये नहीं जानता कि जन्म किसने दिया है, पर मैं ये जानता हूं कि मुझे जीवन तूने ही दिया है। बोलना सिखाया, चलना सिखाया, सारा लाड़ लुटाया, अपने प्राण बना लिया कृष्ण को मैया यशोदा ने, और कोई दिखता ही नहीं है कृष्ण के अलावा। रात्रि बहुत हो चुकी थी, कहते कहते भगवान कृष्ण भी माँ की छाती से चिपक कर सो गए। इधर नंद बाबा सो गए, ब्रजवासी सो गए, पूरा वृंदावन ऐसा लगता है कि अब रात्रि के अंधेरे में सब सुसुप्ति अवस्था में है। एक माँ यशोदा ऐसी है जिसको नींद नहीं आती, इसको मन में भय है कहीं ये चला ना जाए, प्रातः हो और ये चला जाए। प्रातः हुआ, भगवान समझाते मैया अगर ये इतना कहते हैं तो तू क्यों नहीं जाने देती है? और देख यज्ञ देखने जाना है, धनुष यज्ञ हो रहा है, इस गांव में ही रखती है, बस गैया चराने ही भेजती है, मुझे नगर देखने जाना है माँ, और एक दिन के लिए ही तो जा रहा हूँ, बस आज जाऊंगा माँ, कल यज्ञ देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। पर मैया जानती है कि ये वापस नहीं आएगा। वो कहती है कान्हा तुझे तो माँ मिल जाएगी वहां जाकर, पर मुझे मेरा लाल कहां से मिलेगा? समझाते हैं मैया को। अब माँ क्या कहे, न हाँ कह पाती है न ना कह पाती है। रथ में बैठ गए भगवान कृष्ण और सभी गोप ग्वाल चलने लगे। अक्रूर जी आगे बढ़े इन बालकों को लेकर। सोचती है कि ठिठोली कर रहा है, थोड़ी दूर जाएगा फिर वापस आएगा, ये मेरे बिना कहाँ रह पाएगा। अब माँ बाहर द्वार पर खड़ी है, रथ चलने लगा है, रथ के पहियों से धूल उड़ने लगी है, देखती है थोड़ी सी दूर जाएगा लौट कर आ जाएगा। अब तो धूल उड़ना भी बंद हो गई पर कृष्ण नहीं लौटे। माँ देखती रह गई अपने कान्हा की वाट। आगे गोपियों ने भी रथ रोका, गोपियों को भी भगवान ने समझाया मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, और आगे मथुरा की ओर बढ़ गए कृष्ण। माँ देख रही है, शायद सब समझ जाए, लेकिन वो माँ जो भगवान कृष्ण के बिना कल्पना नहीं करती अपने जीवन की, वो कैसे समझे और संभले। और ये सच भी है बंधुओं, माँ के हृदय के जैसा इस दुनिया में किसी का हृदय नहीं होता।